हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको फिर से फ्रैक्शन पढ़ाऊंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जिसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उन फ्रैक्शंस के एडिशन कैसे किया जाता है, उन फ्रैक्शन को एडिशन कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। और इससे पहले वाली क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको डिफरेंट बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में। तो अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हमारे डिनोमिनेटर बिल्कुल चेंज होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनको ऐड कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। ये पेज नंबर मैं आपको बता दूं, मेरे पास क्लास 4th की बुक है। अगर क्लास 4th के बच्चे देख रहे हैं तो मेरे पास क्लास 4th की बुक है जिसका चैप्टर फ्रैक्शन का मैं बता रही हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 8.8 है और पेज नंबर 133 पर है। तो चलिए बच्चों समझते हैं इसको। देखिए, जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग होते हैं तो उनका एडिशन हम कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेंगे वो भी हम जानते हैं, वो भी हमने कई बार किया है, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। अगर हमें इनका एलसीएम लेना है तो हम कैसे लेंगे, 10, 20 और 30। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें हमारा 10 भी कट हो जाएगा, 20 भी कट हो जाएगा और 30 भी कट हो जाए। तो कौन सा नंबर है, सबसे पहले छोटा नंबर हम लेंगे। तो 2 5 जा 10, 2 10 जा 20 और 2 15 जा, यानी कि जब आप डिवाइड करेंगे तो 15 बार में जाएगा। 15 बार में। चलिए अब नेक्स्ट वाला टेबल हमारा कौन सा ऐसा होगा जिसमें 5 भी कट हो जाए, 10 भी आ जाए और 15 भी आ जाए। तो कौन सा होगा हमारा, 5 होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब देखिए 1 को हम ऐसे उतार लेंगे क्योंकि 1 हमारा आ चुका है ऑलरेडी। 2 1 जा 2 और 3 को हम ऐसे उतार लेंगे और फिर उसके बाद 3 1 1 3। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। तो बच्चों अब अभी हमारा क्या आया, अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, एक दूसरे नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कैसे करेंगे, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 और 32 जा 60। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, इसकी इसमें, जो भी आंसर आएगा उसकी इसमें और जो भी आंसर आएगा उसकी इसमें। यानी कि समझने के लिए यहाँ पर मैं ऐसे उतार लेती हूँ ताकि आप पहली बार में तो कम से कम अच्छे से उसको समझ जाएं। अगर आपको एलसीएम नहीं भी आते हैं तो ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। 3 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 6 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा और 30 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 60। हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर हमारा आ गया 60। तो आई होप आपको ये एलसीएम समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, हमें ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए हुए हैं वो यहाँ पर लिख लेने हैं और फिर हमें टेबल पढ़ना है। और टेबल पढ़ना है, हमें वो वाला टेबल लेना है कि हमारा 10 भी आ जाए उस टेबल में, 20 भी आ जाए और 30 भी आ जाए। अब आप ऐसा मत कहिए कि 2 के टेबल में 30 नहीं आता, 2 के टेबल में 30 आता है। अगर हमारा टेबल आगे चलेगा 2 10 या 20 और उसके बाद जब हमारा टेबल चलेगा तो 30 आता है, यानी 15 टाइम में हमारा 30 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 2 5 जा 10, 2 10 जा 20 और 2 15 जा 30। इसके बाद हम 5 का टेबल लेंगे, क्योंकि देखिए 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो अपने ही टेबल में आता है। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता। और 5 एक ऐसा टेबल है जिसमें 10 भी आ जाएगा और 15 भी आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। इसके बाद अब हमारे क्या बचे, 2 का टेबल भी ऐसा टेबल है जो 2 के टेबल में आएगा, 3 भी ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आएगा। तो हमारा यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर आ गया। फिर क्या किया है हमने, फिर हमने एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दिया है और जो भी हमारा एलसीएम आया है वो आया है हमारा 60। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो आया है 60। तो आई होप आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको अच्छे से समझ लेने चाहिए और आपको आ भी गए होंगे। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि बच्चों एलसीएम लेने के बाद हमारा जो आंसर आया था वो 60 आया था। तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर 60 यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि तीनों का नंबर जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर 60 लिख लिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
अब हमें टेबल पढ़ना है, हमें tan का टेबल पढ़ना है और हमें डिवाइड करना है 60 कि कितनी बार में वो 60 आएगा। tan के टेबल में कितनी बार में 60 आएगा, तो कितनी बार में 60 आएगा, tan 6 जा 60। तो ये जो 6 आया है, ये जो यहाँ जो हमारा 6 आया है, हम इसको क्या करेंगे, हम इस 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 6 3 जा 18, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18। आए समझ में? एक बार और समझते हैं। हमें क्या करना है, हमें जो ये नंबर आया है हमारा एलसीएम लेने के बाद 60, तो ये जो ये डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए हुए हैं हमें ये डिवाइड करने हैं। 60 हमें डिवाइड करना है 10 से, 60 हमें डिवाइड करना है 20 से, 60 हमें डिवाइड करना है 30 से। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम 60 को 10 में डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, 6 आंसर आएगा। तो वो जो 6 आया वो हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले न्यूमरेटर नंबर में, यानी जो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो tan 6 जा 16, तो वो जो 6 आया उसकी मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। फिर हम यहाँ पर ये प्लस वाला साइन लगाएंगे। अब हमें 60 डिवाइड करना है 20 से, तो 20 की अगर 60 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 9 में, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27। इसके बाद देखिए जब हम डिवाइड करेंगे 60 की 30 में, तो 30 1 जा 30 और 32 जा 60, तो कितनी बार में गया, 2 बार में गया। 31 जा 30 और 32 जा 60, तो जो 2 आया है 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, और 17 3 जा 34। तो ये हो गए हमारे, ये नंबर अब हमारे आ चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ये नंबर कैसे आए हैं, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर से समझिए। ये जो हमारा एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर जो 60 आया था, ये वो वाला नंबर है जो एलसीएम लेने के बाद आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है हमें डिवाइड करना है इस वाले नंबर से। ये वाला नंबर यानी कि जो 60 है कितनी बार में आएगा, tan के टेबल में कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा, और वो जो 6 आया उसकी मल्टीप्लाई हमें ऊपर वाले नंबर से करनी है। ऐसे 20 का टेबल पढ़ना है, जब तक 60 ना आ जाए। जब हम 20 का टेबल पढ़ेंगे तो आएगा हमारा 3 बार में 60 आ जाएगा। 21 जा 20, 22 जा 40 और 23 जा 60, और 3 जो है हमारा जो हमारा 3 आया है डिवाइड करके, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 में। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। ऐसे ही हमें फिर से डिवाइड करना है। 30 का टेबल पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक 60 ना आ जाए। तो 31 जा 30, 32 जा 60, तो 2 बार में आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 17 में। 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34। तो ये हमारा ये जो नंबर आया है ये हमारा क्या, पहले डिवाइड करके आए हैं, डिवाइड करके जो नंबर आया उसको फिर ऊपर जो मल्टीप्लाई किया तब हमारे ये नंबर आया। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। इसके बाद देखिए अब हमें ये तीनों नंबर प्लस करने हैं, तो जल्दी से प्लस करके मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। तो आंसर आएगा हमारा 79। जब आप इसको प्लस करेंगे, आप प्लस करके देखिएगा जो नंबर आएगा वो हमारा 79 आएगा। और ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी एलसीएम में जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, इनको हम प्लस कर देंगे, इस नंबर को हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं अब हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनकर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे, क्योंकि आंसर हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखने हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड देंगे। जब हम डिवाइड देंगे तो आंसर हमारा आएगा, एक बार करके मैं आपको बता देती हूँ, एक सवाल मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी आप खुद से देख लीजिएगा। 60 की डिवाइड देनी है 79 में, तो 60 1 जा 60 और रिमाइंडर में हमारा बच गया 19। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 60 को यहाँ लिख देंगे और रिमाइंडर में हमारा आ जाएगा ये। तो यही हमारा बच्चों आंसर होगा। इसी तरीके से आपको लिखना है, यानी कि जो आंसर आया है यहाँ पर वो हमें यहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर वाला नंबर हमें यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है, जो रिमाइंडर में नंबर आएगा वो हमें ऊपर लिख देना है। तो इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न होती है वीडियो को फिर से रिपीट कीजिएगा, क्योंकि रिपीट करने से आपका अगर 1-2% अगर रह गया है, नहीं आया, तो वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सवाल हम इसी तरीके का और देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें फिर से वही एलसीएम लेना है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल इसी की तरह होना है। इसका हम फिर से एलसीएम लेंगे 7 का, 28 का और 14 का। और एलसीएम लेने के बाद आपको एलसीएम लेने आ गए हैं, क्योंकि मैंने अभी सिखाए थे, इसी तरीके से आपको एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद हमारा जो नंबर बनकर आएगा वो आएगा 28।
मुझे लगता है कि मुझे जो है अभी दोबारा एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से निकाल के देखना है कि आपका एलसीएम क्या आ रहा है। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 28। अब देखिए अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हमें वही करना है, हमें 7 का टेबल पढ़ना है जब तक 28 ना आ जाए। तो टेबल पढ़ेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। तो 4 टाइम में हमारा 28 आ रहा है, तो वो जो 4 टाइम में आ रहा है यानी जो 4 है उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है ऊपर वाले नंबर से। तो 4 3 जा 12, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 12। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें फिर 28 का टेबल पढ़ना है। 28 1 जा 28 आ गया, 1 बार में ही आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर, 1 की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, हमारा आ गया 9। इसके बाद देखिए 14 का टेबल पढ़ना है जब तक 28 ना आ जाए। 14 1 जा 14 और 14 2 जा 28, तो आ गया 2 बार में। अब उस 2 की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर, 2 5 जा 10, तो ये आ गया हमारा 10। अब जल्दी से इसको प्लस करके मुझे बताइए कि प्लस करके क्या आंसर आता है। तो इसका प्लस करके आएगा आपका 31। इसके बाद देखिए 28 को हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद अब जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना भी आपको आना चाहिए, तो डिवाइड करके हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। जो आंसर होगा वो किस तरीके से एक बार करके भी देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। 28 1 जा 28, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ओके, तो अब देखिए ये वाला जो नंबर है ये हमें यहाँ लिखना है, और ये जो हमारा आंसर आया इसको हमें यहाँ लिखना है, 28 को हमें यहाँ लिख देना है। तो बस यही हमारा आंसर होगा। डिवाइड करना भी आपको आना चाहिए जिससे कि आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में बना पाए। यही हमारा आंसर है, इसको आप अपनी नोटबुक में अब जल्दी से नोट कर लीजिए। एक सवाल और रह गया बिल्कुल इसी तरीके का है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन शीट भी स्क्रीन पर आपको आ रही होगी। सी वाला है जो कि अब आपको खुद से करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो सी वाला आप खुद से करेंगे। मैं डी वाला आपको बताऊंगी क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये कैसे करना है वो मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और सी वाला आपको खुद से करना है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सी वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से कीजिएगा। इसको आप अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं डी वाला, क्योंकि सी वाला तो बिल्कुल सेम था जो हमने अभी 2 सवाल सीखे हैं, तो सी वाला बिल्कुल सेम है, वो आपको खुद से करना है। डी वाला मैं आपको बताऊंगी क्योंकि डी वाला, ई वाला और एफ वाला वो हमारे मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो इन सवाल को कैसे करना है वो हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे जो सवाल हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो हमें इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले, और उसके बाद फिर एलसीएम लेना है, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस होगा जैसा अभी हम कर रहे थे। लास्ट वाले सवाल में जो हमने जैसे भी प्रोसेस किया था वैसे ही ये भी करना है, लेकिन सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, करना कैसे है, हम क्या करेंगे, हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम प्लस कर देंगे। कैसे, 2 2 जा 4, और 4 में 1 को प्लस करेंगे तो 5/2, 5/2। इसके बाद देखिए 3 1 जा 3, और 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, 4/3 आ गया। इसके बाद देखिए 4 3 जा 12, और 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 आ गया, 13/4। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये सवाल बिल्कुल वैसा ही बन गया है जैसा हमने अभी जैसा भी हम कर रहे थे वैसा ही ये सवाल बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 12, 4 3 जा 12, जो सबसे बड़े नंबर होते हैं उसके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आता है। तो 4 3 जा 12। तो अब हमारा इसका एलसीएम, हमें अब ये सवाल देखना है, यही सॉल्व करना है, ये नहीं देखना है, ये सॉल्व करना है हमें। तो अब हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है हमारा 12। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, ये जो 2 है इसका टेबल पढ़ेंगे, और तब तक पढ़ेंगे जब तक 12 नहीं आ जाता। तो 2 6 जा 12, और जो 6 आया उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 6 5 जा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30। इसके बाद 3 4 जा 12, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 4 4 जा 16। इसके बाद 4 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 12 नहीं आ जाता, 4 3 जा 12, और 4 3 जा जो 3 आया है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो हमारा 13 3 जा होते हैं हमारे
39। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको प्लस करना है, और जब आप इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करिए इनको और बताइए कि क्या आएगा। तो हमारा प्लस करने के बाद आएगा 85 अपॉन 12। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बना रहे थे। अब हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है, तो अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। 12 से डिवाइड देना है 85 को डिवाइड देना है 12 से। तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा हमारा 1। ओके, रिमाइंडर आएगा हमारा 1, आंसर में आएगा हमारा 7 और अपॉन में हमारा 12 आएगा। जब हम इसको डिवाइड देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे बनाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। डिवाइड देकर देख लीजिएगा, आंसर में हमारा यही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको ई वाला सवाल करना है। एक बार और समझ लो इस सवाल को। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के बाद बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम कर रहे थे। इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद हमारा 12 आ जाएगा। फिर हमें टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ना है जब तक 12 ना आ जाए। तो 2 6 या 12 और 6 की मल्टीप्लाई हमें 5 में करनी है। जब हम 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। 3 4 या 12 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में, तो 4 4 या 16 हो गया। इसके बाद 4 का फिर से डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 जा हमारा हो गया 12, और 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमारी 13 में, तो हमारा जाएगा 39। इनको फिर तीनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमें हमारा 12 का 12 हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, और मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए हमें करना है डिवाइड। 85 को डिवाइड करना है 12 में, तो डिवाइड करने के बाद हमारा इस टाइप से आंसर आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में हम इस तरीके से बनाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको ई वाला करना है, और अब हम देखेंगे एफ वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओनली 3 ही दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक चीज़ आपको समझनी है। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 8 2 जा 16 और 16 7 जो हमारे होते हैं, 8 2 जा 16 और 16 7 जो होते हैं हमारे, ओके 8 2 जा 16 और 16 में जब हम 7 को प्लस करेंगे, क्योंकि हम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना रहे हैं, तो 16 में 7 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23 अपॉन 8। इसके बाद इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलरेडी है। इसके बाद देखिए फिर हम ये जो 3 है ये हम 3 लिखेंगे और हम नीचे मान लेंगे 1, जिसके जो सिंगल नंबर दिया हुआ है उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसको 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा आएगा 16। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वैसे ही करना है, हमें डिवाइड देना है। 8 2 जा 16 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 23 में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46 प्लस 16 1 जा 16 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, तो हमारा आंसर आएगा 15। 1 यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 16 जा 16, तो 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो हमारा आंसर आएगा 48। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको ये तीनों नंबर प्लस करने हैं, और तीनों नंबर जब आप प्लस करेंगे तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जब आप इन नंबर्स को प्लस करेंगे, तीनों नंबर को प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 109 अपॉन 16। अब हमें फिर से क्या करना है, फिर से हमें डिवाइड देना है, और डिवाइड देने के बाद हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब आप बनाएंगे उसके लिए डिवाइड देंगे, तो डिवाइड में जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 and 13 अपॉन 16। तो ये आपका आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा और तब इसको चेक कीजिएगा। हमने क्या किया है, हमने 3 नंबर के नीचे कुछ भी नहीं था तो हमने 1 मान लिया है। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है और इनका एलसीएम लेने के बाद हमारा 16 आया है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने 8 का टेबल पढ़ा, और वो कितनी बार पढ़ना है हमें, जब तक 16 आ जाए। 8 2 जा 16, 2 बार में जो है 16 आया था, तो 2 की मल्टीप्लाई 23 में करेंगे 46 आएगा। इसके बाद 16 डिवाइड देना है 16 में, तो 1 बार में जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 ही आएगा। उसके बाद देखिए 1 डिवाइड देना है हमें 16, 1 के टेबल में 16 बार
में जाएगा, तो 16 की मल्टीप्लाई हमें 3 में करनी है, तो हमारा जो आंसर आएगा यानी कि 16 3 जो होते हैं हमारे 48। तो यहाँ पर फिर ये तीनों नंबर को हमें प्लस कर लिया है अपॉन 16, और फिर हमें मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हमने 109 डिवाइड दिया है 16 से, तो हमारा आंसर आया ये। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर 6 सवाल दिए हुए थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 2 सवाल आपको खुद से करने हैं, एक तो सिंपल नंबर्स का जो पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था वो आपको करना है, और एक आपको ये ई वाला करना है, सेम ही आपको करना है। पहले आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, 3 2 6, और आप प्लस करेंगे 2 वाला नंबर 8/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाइएगा, उसके बाद फिर एलसीएम निकाल के इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद देखिए नीचे सॉल्व द प्रॉब्लम, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम वाले कुछ सवाल 2 सवाल दिए हुए हैं, ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे, ये आप अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बी वाले में वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई है, तो सबसे पहले हम इस सवाल को समझेंगे और उसके बाद हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है मानुषी यूज्ड 1 and 1/2 कप्स ऑफ शुगर फॉर कॉफ़ी। जो मानुषी नाम की जो लड़की है उसने शुगर यूज़ की है कॉफ़ी के लिए, कितनी यूज़ की है 1 and 1/2 कप्स, तो ये उसने शुगर कॉफ़ी के लिए यूज़ की है। उसके बाद लिखा है 2 and 1/4 कप्स ऑफ शुगर उसने यूज़ की है किसके लिए, आइसक्रीम के लिए, और 3 and 1/2 शुगर उसने यूज़ की है केक के लिए। तो जो मानुषी नाम की जो लड़की है उसने कितने कप शुगर यूज़ की है, और मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं, तो वो अब हम बोर्ड पर देखेंगे। अब हमें बताने हैं कि कितने कप शुगर उसने यूज़ की है, यानी टोटल कितने कप शुगर उसने यूज़ की है, क्योंकि उसने शुगर जो है कॉफ़ी के लिए भी यूज़ की है, आइसक्रीम के लिए भी यूज़ की है और केक के लिए भी यूज़ की है, लेकिन कितनी यूज़ की है टोटल वो हमें बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि मानुषी ने कॉफ़ी के लिए शुगर कितने यूज़ की है। तो मानुषी यूज्ड शुगर फॉर कॉफ़ी, ए वाला है बच्चों ये, मानुषी यूज्ड शुगर फॉर कॉफ़ी, कितने यूज़ किए कॉफ़ी के लिए 1 and 1/2 कप। देखिए अब करते चलते हैं, बाद में तो खैर करना ही है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं आपको बता देती हूँ, जब इस तरीके का नंबर आएगा तो हमें क्या करना है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो मैं साइड में अभी इसको लिख देती हूँ, 2 1 या 2 और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 कप। ये मैंने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है, जब इस तरीके का नंबर होगा तो आप उसको इस तरीके से समझेंगे, यानी उसको पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे, यानी 3/2 कप उसने कॉफ़ी के लिए शुगर यूज़ की है। इसके बाद देखिए फिर उसने शुगर यूज़ किया आइसक्रीम के लिए, मानुषी यूज्ड शुगर फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए उसने कितने यूज़ किए 2 and 1/4। इसका मतलब क्या है 2 2 जा 4 और 4 पे 1 प्लस करेंगे तो 5/2 कप्स। ओके, जो आइसक्रीम के लिए जो यूज़ की गई है शुगर वो है 2 and 1/4। 2 and 1/2 नहीं है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर। वन अपॉन 4। चलिए अब हम इसको कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 4 2 जा 8 और 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9/4 कप्स। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए फिर मानुषी ने शुगर यूज़ की है केक के लिए, और कितने यूज़ किए 3 and 1/2 यूज्ड शुगर फॉर केक, कितने यूज़ की है 3 and 1/2। 3 and 1/2 इसका मतलब है 2 3 जा 6 प्लस करेंगे 1 यानी 7/2 कप्स। तो ये नंबर्स हमारे निकल के आ गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे ये नंबर निकल के आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हम नीचे नोट कर लेंगे। हमें बताना है हाउ मैनी कप्स ऑफ शुगर डिड शी यूज। तो शी यूज 3/2 कप्स
प्लस 9/4 कप्स एंड 7/2 कप्स। बिल्कुल वैसे ही करना है। सवाल अब हमारा बन चुका है, बिल्कुल वैसे ही बन चुका है जैसे अभी तक हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हमारा आएगा 4। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आएगा। फिर से हमें वही करना है जैसे अभी हम पहले कर रहे थे। 2 2 जा 4 और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6। इसके बाद देखिए 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो हमारा 9 आएगा। इसके बाद 2 2 जा 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो हमारा 14 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें इसको प्लस कर देना है। प्लस करके आएगा हमारा 29/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे डिवाइड करने के बाद। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 29 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा आंसर आएगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो मानुषी है उसने शुगर के लिए शुगर यूज़ की है, कॉफ़ी के लिए इतनी शुगर उसने यूज़ की है, जो कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद मानुषी ने आइसक्रीम के लिए शुगर यूज़ की है इतनी, जिसको हमने फिर से कन्वर्ट कर लिया है। फिर उसने केक के लिए शुगर यूज़ की है इतनी, और जिसको हमने फिर से कन्वर्ट कर लिया है। अब हम तीनों, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि मानुषी ने टोटल कितनी शुगर जो है यूज़ की है तीनों को मिलाकर। हमने ये तीनों नंबर यहाँ पर लिख लिए और इनका एलसीएम निकाल लिया। यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद हमारा जो नंबर आया वो आया 4। इसके बाद हमें सेम वैसे ही करना है कि पहले हमें डिवाइड करना है, जब तक 4 नहीं आ जाता डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे हम इस नंबर को। 2 2 जा 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाले नंबर से, 2 3 जा 6, 6 से हम यहाँ पर लिखेंगे। 4 1 जा 4, वो जो 1 आया है उसकी हम मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 आएगा। 2 2 जा 4, तो जो 2 आया है उसकी मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे तो हमारा 14 आ गया। फिर तीनों नंबर को हमें प्लस कर लेना है, साथ में हमें अपॉन 4 लिख लेना है। इसके बाद मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए तो फिर आपको पता ही है कि उसको 29 को 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो ऊपर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो 7 आएगा, जो भी आंसर में आएगा। जो रिमाइंडर आएगा वो ऊपर आएगा और अपॉन में हमारा 4 यहाँ पर ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है तो यहाँ पर हम 4 अपॉन में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास एक सवाल हो रहा है, करना बिल्कुल ऐसे ही है, फिर भी मैं आपको इस बोर्ड पर बताऊँगी, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बच्चों आपको जो है जब आप ये आंसर आपको आएगा तो आपको यहाँ पर जो आंसर है उसमें कप्स भी नोट करना है, क्योंकि जो शुगर यूज़ की है टोटल वो इतनी शुगर कप्स यूज़ हुए हैं। तो ये आप इसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए, बी वाला। नायसा ट्रैवल 3 and 3/5 hours ऑन ट्रेन, 2 and 1/6 hours ऑन अ बस एंड 2/3 hours ऑफ ऑटो रिक्शा टू रीच होम। देखिए एक नायशा नाम की लड़की है जो अपने घर जाने के लिए उसने ट्रेन से जो यात्रा की है वो 3 and 3/5 ट्रेन से यात्रा की है, यानी ट्रेन से गई है वो इतने आवर्स यानी इतने घंटे। फिर उसने बस में गई है वो कितने घंटे तक, 2 and 1/6 आवर्स में वो बस से गई है। उसके बाद 2/3 आवर्स उसने यात्रा की है ऑटो रिक्शे से। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस दैट शी ट्रेवल, तो वो उसने कितनी यात्रा की है, यानी इन तीनों को हमें बताना है कि इन तीनों को मिलाकर उसने कितने डिस्टेंस की यात्रा की, कितनी दूरी की यात्रा की है, वो हम इस बोर्ड पर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। नायसा ट्रैवल बाय ट्रेन नायसा ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, उसने ट्रेन से जो यात्रा की है कितनी, 3 and 3/5 कितने घंटे तक। इसके बाद देखिए 2 and 1/6 की घंटे तक उसने यात्रा की बस में, तो शी ट्रैवल बाय बस 2 and 1/6 आवर्स। इसके बाद देखिए ऑटो रिक्शा, इसके बाद उसने यात्रा की ऑटो रिक्शा से कितने टाइम तक,
2/3 आवर्स। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसे हमें इम्प्रॉपर बनाना है। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना। तो यहाँ पर देखिए जो नायसा है उसने ट्रैवल किया है ट्रेन से इतने घंटे, तो हमने जो मिक्स फ्रैक्शन था वो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया है। इसके बाद उसने बस से ट्रैवल किया है इतने घंटे, जिसको हमने फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लिया है, वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था। 6 2 12 और 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13/6 आ जाएगा। इसके बाद उसने ऑटो रिक्शा में ट्रैवल किया है 2/3 आवर, तो वो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया है। अब देखिए टोटल उसने डिस्टेंस यानी कितनी दूरी की उसने यात्रा की है, तीनों को मिलाकर ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, उसने कितने डिस्टेंस की यात्रा की है तो वो हमें बताना है। तो टोटल डिस्टेंस शी ट्रैवल कितना था हमारा 18/5 प्लस 13/6 प्लस 2/3। तो हमें ये थी हमारी ट्रेन वाला ट्रैवल, ये है बस वाला ट्रैवल, और ये था नायसा का ऑटो रिक्शा वाला ट्रैवल। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें तीनों का इसका एलसीएम ले लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी हम करते हुए आ रहे थे। तो एलसीएम हमारा आएगा इसमें 30। जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 आएगा, तो ये आपको लेना है। इसके बाद देखिए फिर से क्या करेंगे, इसके बाद हमें फिर से 5 का टेबल पढ़ना है जब तक 30 ना आ जाए। तो 5 6 जो 30 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 में, तो हमारा आंसर आएगा 108। करके बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ। तो आप ये खुद से करिए और डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। करना क्या है, आपको 5 का टेबल पढ़ना है। 5 6 जो 30 और 6 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 18 में। तो क्या आंसर आएगा तब आपको ये लिखना है, तो 108 आएगा। इसके बाद है 6 का टेबल पढ़ना है 30 तक, जब तक हमारा 30 नहीं आ जाए। तो 6 5 जो 30 और 5 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे हम, 13 में करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 65। इसके बाद देखिए 3 10 जो 30 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो हमारा आंसर आएगा 20। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इन नंबर्स को प्लस कर देना है। तो प्लस करके हमारा क्या आएगा 193 प्लस करके देखिए और फिर लिखिए। प्लस करके देखना है आपको और फिर लिखना है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास प्लस करने के बाद ये नंबर आ गया है अपॉन 30। अब हमें डिवाइड करना है। डिवाइड हमें 193 को डिवाइड करनी है हमें 30 में, तो हमारा आंसर आएगा 6 and 13/30। ये हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, यानी कितनी दूरी की यात्रा की है, उसने यात्रा की है, कितने टाइम तक यात्रा की है उसने, इतने टाइम तक यात्रा की है। टाइम बताना है कि उसने ट्रेन में सफ़र किया इतने घंटे, बस में सफ़र किया इतने घंटे, ऑटो रिक्शा में सफ़र किया इतने घंटे। तो टोटल उसने कितने घंटे सफ़र किया, तो कितने घंटे सफ़र किया उसने, इतने घंटे सफ़र किया है। 6 and 13/30 यही हमारा आंसर है। तो ये आप अपने नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए। कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे आई होप आपको आ गया होगा ये समझ में। एक बार और चलो समझा देती हूँ मैं। नायशा नाम की लड़की है जिसने सफ़र किया ट्रेन से इतने घंटे, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया। उसने बस से सफ़र किया इतने घंटे, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसके बाद ऑटो रिक्शा से सफ़र किया उसने इतने घंटे, फिर हमने ये नंबर यानी तीनों जिससे जिस टाइम तक यात्रा की है वो हमने तीनों नंबर यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने फिर से वही किया, पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले नंबर में, और फिर हमने उसके बाद ये तीनों नंबर प्लस कर दिए। अपॉन 30 आ गया हमारा, जो कि हमारा ऑलरेडी एलसीएम लेकर आया था, तो अपॉन में हमारा 30 आ गया। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो ये आया, यानी कि उसने कितने घंटे सफ़र किया है, उसने इतने घंटे सफ़र किया है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो इस तरीके से ही किए जाते हैं। तो अगर आप 4th क्लास में
और भी क्लासेस में हैं, कोई मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, कैसे उनका एडिशन करना है, किस तरीके से क्या करना है, तो इस तरीके से ही वो किया जाता है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो बिना स्किप करे हुए अगर आपने देखी होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा जो मैथ में कमज़ोर हैं, जो स्टडी में थोड़ा वीक हैं, मैथ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन बच्चों को भी आप उनकी स्टडी इम्प्रूव के लिए उनको शेयर कीजिएगा। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को एक्सप्लेनेशन ज़रूर दिखाइए वीडियो, ताकि वो अच्छे से समझ पाएँ। क्लास में तो वो समझ के जाते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर वो बाद में समझेंगे, यानी वो घर जाकर समझेंगे, फिर से एक बार और अपनी स्टडी को रिपीट करेंगे, क्लासेस को रिपीट करेंगे, तो उन्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी और बच्चों को भी ये शेयर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इस वीडियो में हमने एडिशन, फ्रैक्शन के एडिशन सीखे हैं, जिसमें अलग अलग फ्रैक्शंस नंबर होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर अलग होता है, लेकिन वो सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो और बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिनके पास जिनकी बुक में फ्रैक्शन का चैप्टर है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।